हटकर जो होती है खबरें, उसी को समेटकर आपके लिए लेकर आते हैं हम अजब गजब में। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसे शख्स की खबर से जो पहले तो पुलिस में डीजी थे, फिर नेता बने और अब बन गए हैं सबसे अलग। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी के बारे में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहले रॉबिन हुड की भूमिका में नजर आए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और नेता बन गए। अब पिछले कुछ दिनों से गुप्तेश्वर पांडे एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक बन गए हैं। 24 जून को एक निजी बैनर के तहत गुप्तेश्वर पांडे श्रीमद् भगवत वचन का अमृत कार्यक्रम में कथावाचक की भूमिका में नजर आए। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से हो रही थी और कार्यक्रम की जानकारी भी काफी वायरल हुई थी। राजनीति में सफलता नहीं मिलने के बाद अब पिछले कुछ समय से गुप्तेश्वर पांडे अध्यात्म की ओर चल पड़े हैं। आजकल उनका ज्यादातर वक्त बिहार से बाहर गुजरता है, जिस दौरान वो देश के प्रसिद्ध मंदिरों का दौरा करते हैं और कथावाचन भी करते हैं। पिछले हफ्ते गुप्तेश्वर पांडे अयोध्या में नजर आए थे, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा की थी। इस दौरान 8 दिनों के लिए वो अयोध्या में रहे और कथावाचन भी किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरी खबर। आपने शादी टूटने की बहुत सारी वजहें देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह से शादी टूट गई और दूल्हे पक्ष के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ 16 लाख। बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाना लड़के के लिए अभिशाप बन गया और शादी टूट गई। दुल्हन भी ना मिली और लड़की पक्ष की तरफ से केस भी दर्ज हो गया। पूरा मामला औरैया का है। दरअसल जिस घर में 2 दिन पहले मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहीं घर के दरवाजे पर बारात पहुंचते ही लड़के को द्वारचार के दौरान चश्मे में देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल लड़की वालों ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि लड़के को बिना चश्मे के कुछ दिखाई ही नहीं देता। 20 जून को जब बारात घर पर आई तो दूल्हे द्वारा इस दौरान लगातार पूरे समय नजर का चश्मा लगाए रहने की वजह से घर की महिलाओं को संदेह हुआ और लड़की के पिता को चश्मे को लेकर शक हुआ। ये देखकर लड़की यानी जिसकी शादी थी उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की पक्ष एकमत हो गए। उन्होंने दहेज और बाकी दिए गए सामान के साथ साथ गाड़ी को वापस करने की मांग की। लड़के पक्ष की ओर से कुछ भी देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद लड़की पक्ष द्वारा कोतवाली औरैया में तहरीर देकर केस दर्ज कराया गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।